नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि जो भारत में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उन मौसमी सिस्टमों के कारण किस प्रकार भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सैटेलाइट मॉडल में देख पा रहे हैं, तो जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, देखिए यहाँ पर राजस्थान के भागों पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है और ये लगातार अब क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सिस्टम के कारण आज राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में और उत्तर प्रदेश के कई भागों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भी कई भागों में बारिश हुई है। अब क्या होने वाला है कि ये सिस्टम तो यहाँ से इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ हवाएं तो ये अपनी तरफ घुमा रहा है और ये कुछ हवाएं देखिए यहाँ से इस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों से यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होकर और ये इस सिस्टम तक पहुंच रही थी, जिसके कारण ही ये थोड़ा सक्रिय बना हुआ था, यानी कि थोड़ा सा ताकतवर बना हुआ था। इसके कारण ही, इस सिस्टम के कारण ये इन राज्यों में इस तरह की बारिश ये कर रहा है। अब क्या होगा, ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये सिस्टम कल से थोड़ा सा यहाँ पर की ओर, महाराष्ट्र के भागों की ओर आगे बढ़कर और इस तरह से अरब सागर में पहुंचेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में और इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अभी 12-13 अक्टूबर का टाइम लगेगा, यानी कि 2-3 दिन का भी टाइम लगेगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन अभी और ये सिस्टम, अभी ये दोनों मिलकर भारत के राज्यों में, चाहे वो मध्य हो, चाहे मैदानी हो, चाहे पूर्वी हो, सभी राज्यों में अभी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अब ये सिस्टम कल से यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों में ये बारिश की गतिविधियां इसके सिस्टम के कारण बढ़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। ये सिस्टम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मौसमी सिस्टम जब तक समुद्र में बने रहते हैं तो वे लगातार ताकतवर होते रहते हैं। जब वे सिस्टम जमीनी भागों पर आते हैं तो वे लगातार कमजोर होते रहते हैं। तो जब ये सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र के, तेलंगाना और यहाँ के भागों पर पहुंचेगा, ये कल महाराष्ट्र के भागों पर, तो क्या होने वाला है कि ये कमजोर पड़ जाएगा। अब जब जैसे ही ये कमजोर पड़ जाएगा, ये सिस्टम उसको जो ये हवाएं पहुंचा रहा है, तो ये हवाएं उसको मिलनी कम हो जाएगी, तो वो सिस्टम भी वहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम भी कमजोर होगा, ये सिस्टम भी कमजोर होगा। ये भारत के राज्यों में इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएंगी, लेकिन ये इस तरह से आगे की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो इन सिस्टमों के कारण अभी बारिश होने के तो आसार फिलहाल भारत के कई राज्यों में हमें नजर आ रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण 10 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और कब तक भारत के राज्यों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बना रहेगा और कब से भारत के राज्यों में मौसम साफ होने की स्थिति हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप 10 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ एक इलाकों में, यानी कि जो हरियाणा से सटे हुए भाग है, वहां पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होने के आसार है। उत्तराखंड के भी कई भागों में हल्की से मध्यम है, कुछ भागों में अच्छी तेज वर्षा के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर बात करेंगे हम पंजाब के बारे में। पंजाब के भी ये जो इतने भाग है, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर, नवाशहर, रूपनगर और लुधियाना और आसपास के भागों में बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। हरियाणा के ज्यादातर भाग में बादलों की आवाजाही रहेगी और हरियाणा के जो उत्तरी भाग है, इसमें हम कह सकते हैं कि अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और भिवानी, रोहतक, हिसार, जिंद, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ से ये जो इतने भाग हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी
और यहाँ पर भी क्या होगा कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ एक दो इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, संभल, अमरोहा और बदायूं, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम और खासतौर से देखिए ये जो इतने भाग हैं हाथरस और फिरोजाबाद से लेकर और यहाँ पर बागपत, मेरठ तक, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि बरेली, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। और ललितपुर, झांसी, कानपुर और कानपुर देहात, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और यहाँ पर बस्ती, आजमगढ़, मऊ और सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, हल्की से थोड़ी अधिक बारिश या एक दो भागों में कई पर तेज वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और वाराणसी से ऊपर यानी कि वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो भागों में तेज वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों में क्या होगा कि बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी और कहीं पर क्या होगा कि धूप देखने को मिलेगी और फिर बादल आएंगे और हो सकता है कि कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। वैसे संभावना यहाँ पर बारिश की बहुत ही कम हमें नजर आ रही है। इस प्रकार बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के ये जो भाग है भभुआ, बक्सर, रोहतास, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में लगभग मौसम साफ बना रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी क्योंकि ये भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, यहाँ पर इसमें बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर भी बारिश की कमी संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ से पटना और वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय आसपास के भागों में हल्की बारिश होने के ही आसार हैं। और इससे आगे यहाँ पर कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम या एक दो भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलेगी। दक्षिणी भागों में भी हल्की ही बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान से, तो देखिए राजस्थान में हम बात करेंगे झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का आसार है। जबकि अलवर, भरतपुर और धौलपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर हल्की से मध्यम या एक दो भागों में तेज वर्षा देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर बारां, कोटा, झालावाड़, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। और बूंदी, कोटा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादल की आवाजाही रहेगी, यहाँ पर भी कहीं पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और गंगानगर और चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में भी बादल की आवाजाही रहेगी। जबकि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड और आसपास के भागों में यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश के साथ एक दो भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और यहाँ पर शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और भोपाल के आसपास के भागों में शाजापुर, सीहोर और रायसेन, विदिशा, यहाँ पर और दक्षिणी भागों में देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर और होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर ये जो धार, खरगोन और झाबुआ, अलीराजपुर है, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे, हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज। और नीमच, मंदसौर के कुछ भागों में मौसम साफ बना रहेगा और कई पर बादलों की आवाजाही के साथ हो सकते हैं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएगी। और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडलपुर, पन्ना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, यहाँ पर भी क्या होगा कि बादलों की आवाजाही रहेगी, कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और इसमें हम कह सकते हैं कि सूरजपुर, रायगढ़, कोरिया और गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद और आसपास के भागों में यहाँ पर हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। झारखंड की अगर बात करें तो देखिए झारखंड में लोहरदगा और गुमला, लतेहर और रांची तक भी हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज वर्षा होगी और ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा और आसपास के भागों में बारिश होने का आसार है। उड़ीसा के कई भागों में अच्छी वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश का आसार है और तेलंगाना के भी करीमनगर, खमाम, वारंगल और हैदराबाद और एक दो भागों में आसपास के भागों में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे।
इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में बारिश की संभावनाएं कम रहेगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ के ये जो इतने भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से लगा के औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर, परभनी, नांदेड़, बुल्धाना, हिंगोली, जलगांव, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ एक दो इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के भी सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी भागों में मौसम लगभग साफ बना रहेगा, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं कि बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, नवसारी, तापी और दमन, वलसाड इन भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में हल्की से मध्यम कई भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार है। हालांकि केरल के कुछ भागों में, तटवर्तीय भागों में बारिश थोड़ी कम होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस प्रकार 10 अक्टूबर में भारत का मौसम बना रहेगा। और अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि भारत के राज्यों में ये बारिश की गतिविधियां कब से समाप्त होने की हमें संभावनाएं नजर आ रही हैं। जैसे कि आप 11 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के भागों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ भाग इसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और तो लगभग यहाँ से इन्हीं भागों से मौसम साफ रहेगा, ज़्यादातर भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। 12 अक्टूबर की बात करें तो पंजाब के ज़्यादातर भाग, राजस्थान के ज़्यादातर भाग, गुजरात के ज़्यादातर भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से यहाँ से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जबकि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन राज्यों में यहाँ पर जब भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। 13 अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ से मौसम साफ हो जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश की गतिविधियां इस दौरान भी देखने को मिलती रहेगी। 14 अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भाग और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, राजस्थान के सभी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई भागों से मानसून की यहाँ से विदाई हो चुकी होगी, मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और जबकि भारत के जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। और 16 और 17 और यहाँ पर 18 अक्टूबर भी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 19 अक्टूबर में भी इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी मध्य मैदानी राज्यों से इस तरह से मौसम आगे इस तरह से साफ होना शुरू हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और यहाँ पर ये इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।